अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा। दोस्तों, ये कहावत ग्वालियर में सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। ग्वालियर के महाराज सिंधिया इसे सच करते हुए दिख रहे हैं। खबर आई है कि सिंधिया की मामी माया सिंह की हार का बदला सिंधिया मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ विधानसभा अध्यक्ष सांसद शेजवलकर हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों पर आचार संहिता के नाम पर चाबुक चलाकर ले रहे हैं। दोस्तों, ग्वालियर में कलेक्टर एसपी के साथ मुख्यमंत्रियों मंत्रियों को धार्मिक आयोजनों पर चाबुक चलाते हुए देखा जा सकता है। वहीं इंदौर, उज्जैन, भोपाल में कलेक्टर एसपी मुख्यमंत्री हिंदू धर्म के आयोजनों को खुली छूट देकर ग्वालियर के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ग्वालियर कलेक्टर एसपी के इसी सौतेले व्यवहार के खिलाफ आक्रोश के बीच अचलनाथ ने शहर भ्रमण कर रंगपंचमी होली मनाई, जहां भक्तों ने बीजेपी के मुख्यमंत्री कलेक्टर एसपी के साथ सौतेला व्यवहार पर बयान दिया और चुनाव आयोग को जमकर कोसा भी और खरी खोटी सुनाई। क्या बात है, आज अचलेश्वर अचलनाथ का जो चल समारोह है वो बड़े ही मायूसीपन से और उदास मन से निकाला जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये निकल रहा है, रातों रात व्यवस्था की गई, क्योंकि मंदिर प्रशासन ने तो हाथ खड़े कर दिए थे पूरी तरह से। क्यों हाथ खड़े कर दिए थे? मंदिर प्रशासन जो है इस समय जिनके हाथों में है वो इच्छा शून्य हो गए, जबकि जो है हमारे धार्मिक आयोजन ये जो निकल रहा है चल समारोह, रंग पंचमी का, गणेश जी का चल समारोह निकलता है और श्रावण में चल समारोह हमने निकालना शुरू किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्वालियर की पहचान है। रंग पंचमी बाबा अचलनाथ जो है ग्वालियर के मंदिरों में भगवान राम से और गिरिराज जी से सनातन धर्म मंदिर में चक्रधर से होली खेलने निकलते हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन ने तो जो है पूरी तरह से अपना मन बना लिया था कि निकालना ही नहीं है। और ग्वालियर की इस आध्यात्म पहचान जो रंग पंचमी की है इसको हम कायम रखेंगे और इसको हमने निकाल करके ये संदेश दिया है मंदिर के प्रशासन को कि इस तरह यदि जो है किसी भी जो परंपरागत आयोजन हमारे होते हैं उसको अनदेखा किया गया तो हम लोग आकर के इसी तरह इनकी नाक में नकेल करके उन आयोजनों को कायम रखेंगे और उस आयोजन को निकाल करके बाबा अचलनाथ के चरणों में अपनी आस्था ज्ञापित करेंगे। हम कोई भी पहचान जो ग्वालियर में धार्मिक पहचान है उसको खत्म नहीं होने देंगे। मोहनलाल जी, आज जब अचलनाथ ग्वालियर में रंगोत्सव रंग पंचमी मनाने आए हैं, इंदौर में भव्य गैर का आयोजन किया जा रहा है, उसमें डीजे भी है, मुख्यमंत्री भी है, मंत्री भी है, जहाँ तक की जो लोकसभा प्रत्याशी है वो भी वहाँ पर शिरकत कर। देखिए, जिस तरह का सौतेला व्यवहार ग्वालियर में हो रहा है इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। प्रशासन को इसका दोषी शासन, प्रशासन और मंदिर प्रशासन। मंदिर प्रशासन की कोई इच्छा शक्ति नहीं थी और मंदिर पे जो कार्यरत है इस समय वो उसमें जो है जो केवल तनख्वाह ले रहे हैं और भगवान के प्रति कोई भी भक्त की आस्था जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अच्छा, सुनने में आया है कि यहाँ पर आपको ना तो डीजे चलाने दिया जा रहा, ना ही बैंड आपको उपलब्ध कराया जाए। देखिए, बैंड की व्यवस्था हमने यहाँ हो गई, वो रातों रात हमने की और फिर बाद में मंदिर प्रशासन को जब ऐसा लगा कि हमारे को जो है जनता के सामने नीचा देखना पड़ेगा तो फिर मंदिर प्रशासन ने जो है बैंड बुला करके हमको दिया। लेकिन आगे से हम मंदिर प्रशासन को, जो वर्तमान मंदिर प्रशासन है, उसको चुनौती देते हैं कि यदि किसी भी धार्मिक आयोजन को उन्होंने अनदेखा किया तो हम जो है जनता की भावनाओं को देखते हुए प्रत्येक कार्यक्रम सड़कों पे आके करेंगे और हमको कोई रोक नहीं सकता। कारण क्या है, क्यों प्रशासन ने और मंदिर प्रशासन ने इसमें रुचि नहीं दिखाई? देखिए, प्रशासन का कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, जबकि आचार संहिता का उल्लंघन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, हम सकारात्मक और शालीनता से प्रत्येक आयोजन करते हैं, शांति की स्थापना के लिए करते हैं और जनता की भावनाओं के अनुरूप करते हैं। और जब बड़े बड़े जुलूस राजनेताओं के निकलते हैं इसी आचार संहिता में, उस पर कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता। प्रशासन धार्मिक रंग पंचमी, गणेश उत्सव या कोई भी धार्मिक आयोजन हम जब भारत में नहीं निकालेंगे तो क्या लाहौर में जाकर निकालेंगे? तो इसलिए हमारे आयोजनों पर शालीनता जब हम रखते हैं, पूरी तरह से शांति कायम रखते हैं, अशांति जो लोग अशांति फैलाते हैं उन लोगों के कार्यक्रमों में कोई व्यवधान नहीं डालता। हमारे साथ जो है जो सौतेला व्यवहार मंदिर प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। राम बाबू कटारे, देखिए दुर्भाग्य है, मैं इसके लिए दोषी सबसे पहले यहाँ के राजनेताओं को मानता हूँ, जनप्रतिनिधियों को मानता हूँ, जो नामांकन भरने के पहले तो जाके अचलनाथ पर मत्था टेकते हैं, अभिषेक करते हैं
और अपने जुलूस और रैली वहाँ से निकालते हैं। और आज जब प्रशासन ने ये निर्णय लिया, प्रशासन की मजाल है कि जब राजनेताओं का उनको संरक्षण न मिले तो 1 मिनट में वो हो सकता है, लेकिन नहीं है। उदासीनता है यहाँ के राजनेताओं की, उन्हें परवाह नहीं है। जहाँ तक सवाल है आध्यात्म और सनातन धर्म का, तो सनातन धर्म का तो सत्यानाश कर रहे हैं ये लोग। ये दुर्भाग्य है इस नगर का कि यहाँ के, जैसा आपने बताया कि केंद्र में और यहाँ सब जगह सनातनी सरकार है, लेकिन सबसे ज़्यादा सत्यानाश जितना कांग्रेस के ज़माने में नहीं हुआ उतना ही सनातनी सरकार कर रही है। सारी मान्यताओं को, हमारा मुख्यमंत्री वो केवल उज्जैन का मुख्यमंत्री है, वो तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है ही नहीं। उज्जैन की बात की तो इंदौर में गैर जुलूस निकलता है, होली रंगोत्सव का आज भी निकल रहा है, आज भी निकल रहा है, की संख्या में भीड़ है वहाँ। मुख्यमंत्री आज भी निकल रहा है। मुख्यमंत्री वहाँ इसलिए पहुँच रहा है कि उसे मत चाहिए सनातनियों का, अपने आप को सनातनी सिद्ध करने के लिए। यहाँ क्यों नहीं आया कोई जनप्रतिनिधि? मैं आपके माध्यम से उन तमाम जनप्रतिनिधियों से और उनसे भी जो कल चुनाव लड़ेंगे उन राजनेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि जब प्रशासन ने ये निर्णय दिया तो एक भी जनप्रतिनिधि सामने आकर ये नहीं बोला। वो तमाम जनप्रतिनिधि जो रोज वहाँ रोक लगाते हैं, एक भी जन नेता, एक भी जनप्रतिनिधि आकर खड़ा नहीं हुआ कि आपको ये रोक नहीं लगानी चाहिए। ये तो अगर भक्तों ने ना निकाला होता और इस रिस्क पर कि आप हमें गिरफ्तार करिए, कल जब उनसे कहा प्रशासन से, हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया था कि आपका काम है प्रशासन के आदेश को पालन करवाना, हम अपने भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए, हमें गिरफ्तार करिए। रोक का पहली बार रोक लगी है, क्या है रोक का कारण? क्या था रोक का कारण? कुछ नहीं, प्रशासन की बेवकूफ़ी है। प्रशासन को यही नहीं मालूम, जो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं मंदिर पर आकर, उनका धर्म से कोई वास्ता ही नहीं है। ये है अचलनाथ का चल समारोह जो ग्वालियर प्रशासन ने आचार संहिता के नाम पर रोक दिया था और जो इस चल समारोह को निकालते हैं उन पर गिरफ्तारी का डंडा चलाने की बात कही थी। उसके बाद में आज ये चल समारोह अचलनाथ के भक्तों द्वारा अपनी जवाबदारी अपने रिस्क पर निकाला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कहाँ ये चल समारोह भव्य निकलता था, चल समारोह सिर्फ एक झांकी बनकर रह गया है। दोस्तों, आज रंगपंचमी पर हमने मोदी और मोहन यादव सरकार के सौतेले व्यवहार को अजब गजब देखा। ऐसा नहीं है कि यह खेल कोई नया हो। आचार संहिता के नाम पर ग्वालियर कलेक्टर और एसपी धार्मिक आयोजनों पर तो नकेल कस रहे हैं, पर सत्ताधारी बीजेपी के सामने तलवे चाटते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। जब से ग्वालियर में लोकसभा चुनाव मतदान की आचार संहिता लगी है और नए कलेक्टर एसपी ने पदभार ग्रहण किया, तभी से यह बीजेपी के मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खुश करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आचार संहिता के नाम पर हिंदुओं को खासकर टारगेट किया जा रहा है। पहली घटना पंजाबी समाज रामलीला के चल समारोह में नजर आई, जहां पर ग्वालियर एसपी कलेक्टर ने बीजेपी के इशारे पर चल समारोह को निकालने की अनुमति देने से मना कर दिया। जब पूछा गया कि राजनीतिक नहीं धार्मिक आयोजन है, 70 वर्षों से निकाली जा रही है, इस पर कलेक्टर एसपी के साथ एसडीएम एडिशनल एसपी ने अभद्रता की। मंत्री नारायण सिंह के साथ लोकसभा प्रत्याशियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन किसी ने भी चल समारोह को पूर्व की तरह निकालने में सहयोग नहीं किया और समारोह को पुलिस भेजकर 2 घंटे में ही खत्म भी करवा दिया। इसी के साथ ही डांस डीजे को बंद करवाकर गुजरात इंद्रगंज थाना पुलिस ने जमकर हिटलरशाही और गुंडागर्दी दिखाई, जबकि इंदौर, भोपाल, जबलपुर में भव्य चल समारोह निकाले गए। भोलेनाथ ने उज्जैन में मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ डीजे की धुन पर भ्रमण किया। इंदौर में आज रंगपंचमी पर्व तो इतना भव्य मना कि सड़कों पर लाखों लोग रंग गुलाल के साथ नाचते दिखे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पूरे कार्यक्रम में नाचते गाते दिखे। यही हाल इंदौर की तरह भोपाल, उज्जैन में भी नजर आया। सड़कों पर 8 घंटे तक चल समारोह लाखों की भीड़ के साथ निकले। पुलिस भी मौजूद रही। बैंड बाजे, ढोल ताशों के साथ नाचते गाते हुए जाम लगा, पर वहां पुलिस और कलेक्टर को आचार संहिता कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि वहां पर उनके आका मुख्यमंत्री मौजूद थे। पर आज ग्वालियर के अचलनाथ के चल समारोह पर आचार संहिता के नाम पर पुलिस अचलनाथ के रंगपंचमी महोत्सव पर हावी रही। अचलनाथ के 75 वर्षों से निकाले जा रहे चल समारोह को बैन करने, निकालने से रोकने की पूरी कोशिश की गई, पर बाबा अचलनाथ के भक्तों ने अपनी जवाबदारी पर कलेक्टर एसपी की मनाही के बावजूद चल समारोह निकाला। तब मालूम हुआ कि ग्वालियर से आचार संहिता के नाम पर झंग बिरादरी के रामलीला की तरह कलेक्टर ने अचलेश्वर अचलनाथ के चल समारोह पर भी चाबुक चलाया था। क्या है कि साहब इस बार प्रसाद ने उसका अब क्या बोलते हैं, जो चुनाव आयोग के उसके बारे में आचार संहिता का नाम लेके उनने इतने सारे नियम निकाल दिए हैं
तो उसके चक्कर में क्या एक तो परमिशन नहीं मिल रही थी, परमिशन दी तो उन्होंने आचार संहिता की नियम बता दिए हैं, तो आदमी थोड़ा डर गया उसमें, तो वो उत्साह था ना वो ख़त्म हो गया। ये तो क्या मजबूरी पर निकाला, क्योंकि 35 सालों से अपन निकालते आए हैं और नहीं निकालते तो गलत होता। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इंदौर में गैर बड़ी धूमधाम से निकला है, मुख्यमंत्री उसमें स्थगित कर रहे हैं। तो वहाँ मुख्यमंत्री सीएम बैठा हुआ है ना, यहाँ रोक लगा रहा है कि माइक में दिखा रहा डीजे मत बजाओ, वहाँ भी तो निकल रहा है, वहाँ क्यों नहीं रोका उसने। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? और जब प्रशासन ने गलत तरीका है जो दबावपूर्ण काम कर रहा है और हिंदुओं की भावनाओं ठेस पहुँचा रहा है। जहाँ पे पाबंदी का सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ, प्रशासन का ये रवैया प्रशासन समझ में नहीं आया कि है ना, जो कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था नहीं, सामाजिक कार्यक्रम था, हिंदू समाज का कार्यक्रम था, इसमें पाबंदी का क्या मतलब है? कोई इसमें कोई पार्टी विशेष को कार्यक्रम था नहीं, कोई चुनाव लेवल का कोई कार्यक्रम होता है, तो इससे बढ़ चढ़ के सरकार आगे काम करवाती है, बट सनातनियों के कार्यों में ही हमेशा से रोक लगती आई है। सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो। हिंदू धर्म की जय हो, जय हो। अचलेश्वर महादेव की जय हो, जय हो। हमारा धर्म जिंदा है, हिंदू धर्म जिंदा है तो हम जिंदा हैं। प्रशासन जो भी करेगा उसके लिए हम सब, हर हिंदू की बात आएगी, हर हिंदू अपने धर्म के लिए तैयार है। क्या परेशानी क्या आई? परेशानी ये प्रशासन जाने, लेकिन जो शिव भक्त थे और बाबा चलनाथ के दर्शन जो जानते थे और बाबा के साथ जो बाबा के यहाँ आके हर वर्ष पूरे साल होली खेलते थे, आज के दिन बाबा उन लोगों के साथ होली खेलने गए थे, वो बाबा की कृपा से इस वर्ष भी चालू रही। कहाँ से कहाँ तक निकला था ये आपके यहाँ से गत वर्ष की बात है, इस वर्ष भी अचलेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुआ। सनातन धर्म, लोहिया बाजार, दाल बाजार, बाड़ा, सरापा, गिरिराज जी, राम मंदिर होते हुए वापस अचलेश्वर मंदिर। देखिए आचार संहिता लगी हुई है और मेरे ख्याल से ग्वालियर में ही सख्ती है, बाकी इंदौर वगैरह आप देख लें। इंदौर में काफी हजारों लाखों की संख्या में भक्तगण निकले हैं, डीजे क्यों ना हो, निकले हैं, ये हमारा हिंदुओं का खुद उसमें शामिल है। क्यों ना हो कि हमारे हिंदुओं का एक ऐसा पर्व है जिसमें सारे गिले शिकवे भुलाकर आदमी खुशी के रंगों में, प्रेम के रंगों में रंग जाता है। और आज तो फिर रंग पंचमी है, बाबा चलनाथ के साथ जो निकलती है इनकी रंग पंचमी का अपना बाबा शहर में निकलते हैं भ्रमण करने और अपने मंदिरों में जाते हैं और भक्तों के साथ होली खेलने जाते हैं। राम मंदिर पे खेलते हैं, गिरिराज जी मंदिर पे खेलते हैं, सनातन धर्म मंदिर पे खेलते हैं, सभी जगह। और इंतजार भी होता है वहाँ पर, वहाँ के भक्त भी इंतजार करते हैं कि आज हमारे यहाँ क्यों किया गया, क्योंकि इस बार आपकी रामलीला चल दौर निकला था, उसमें भी पुलिस ने डीजे वगैरह बंद कराया था। शासन की अपनी एक वो है, वो तो ऊपर वाला देख रहा है किसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं। और ये भी आस्था केंद्र है, ये बाबा तो अटल हैं, अटल रहेंगे। अगर इनके लिए भी ऐसा करा है तो ऊपर वाला देख रहा है।